अभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अतीन्द्रिय सुख के लिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। बाह्य जगत से जुड़ने से ही हम नाना दुख पा रहे हैं। यदि बाह्य जगत से नहीं जुड़े तो हम सुख का अनुभव करते हैं। ज्ञान में स्थित दुख पाता है और ज्ञान का निरोध कर वह सुख का अनुभव करता है। सुख के लिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। सिर से पैरों तक यह हमारा स्वरूप है। इतने विस्तार से ही हमने युक्त रहना है। ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आते हैं तो वास्तव में तो वे अपने में आते ही नहीं हैं। वस्तु तो जहाँ है वही है। ज्ञात होने से ही हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमने वस्तु को पा लिया है। इसलिए ज्ञान ही भ्रम उत्पन्न करता है। ज्ञान ही मोह है, विभ्रम है। उस विभ्रम से ही हम नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, नाना प्रकार के कसाय परिणाम करते हैं। यदि पदार्थ ज्ञान में ज्ञात नहीं हो तो फिर हम अपने स्वभाव से ही सुखी हैं। बिना ज्ञान के सुख की हमने कभी कल्पना नहीं किया। बिना बाह्य जगत से जुड़े ही हमको वास्तविक सुख का अनुभव होता है। जगत से जुड़कर तो हम दुख ही भोगते हैं। ज्ञेयों से कोई संबंध नहीं होता फिर भी हम संबंध कल्पना कर लेते हैं। हर पदार्थ अपने स्वरूप में है। एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ कदापि नहीं मिलता। फिर भी सारे संसारी जीव बाह्य पदार्थों को पाने का प्रयत्न करते हैं। और बाह्य पदार्थों के लक्ष्य से उनमें नाना प्रकार के विषय सुख दुख रूप परिणाम होते हैं। नाना प्रकार की कसाएं होती है, पाप पुण्य के परिणाम होते हैं। सुख तो 4 दिन का होता है और दुख दीर्घ काल के लिए होता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो बाह्य जगत से जुड़कर और अधिक सुख पाना चाहते हैं। और जब शरीर में वेदना होती है तो कुछ उपाय सूझता नहीं है सिवाय उस दुख को भोगने के। मनुष्य को 2 हाथ मिले हैं तो वह उपाय करता है। पशु पक्षियों को हाथों की सुविधा नहीं है, इसलिए केवल पैरों मात्र से वे विशेष उपाय नहीं कर पाते। इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए दुख ही भोगते रहते हैं।
सुख का साधन केवल हमारा अमूर्त शरीर है। जैसा अमूर्त शरीर है वैसा ही अमूर्त शरीर परमात्मा का है। वे उससे युक्त रहकर सुख पाते हैं। हम उससे युक्त नहीं होकर बाह्य जगत से युक्त रहते हैं। इतना ही सुखी जीव और दुखी जीवों में अंतर है। परमात्मा इंद्रियों के अभाव में इंद्रिय ज्ञान रहित हैं और हम इंद्रियों के सद्भाव में मूर्त पदार्थों को जानते हुए रहते हैं। बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें तो मोक्ष होने में कुछ भी देर नहीं लगती है, परमात्मा होने में कुछ भी देर नहीं लगती है। इसलिए जैन शासन में परमात्मा को जिनेंद्र कहा गया है। केवल इस भेद से ही हम अन्य धर्मों से विशेष होते हैं। उनके परमात्मा सर्वज्ञ हैं, जबकि जैन शासन है उसमें परमात्मा केवल सुख का अनुभव करते हैं, लोकालोक को देखते जानते नहीं हैं। अन्य धर्मावलियों के परमात्मा की आंखें खुली हैं, वे जगत को देख जान रहे हैं। और जैन शासन में ये मानने कि परमात्मा जगत को देख जान रहे हैं, तो फिर अन्य शासन में और जिन शासन में कुछ भी अंतर नहीं रहता। वे खुली आंख से देख रहे हैं और हमारे परमात्मा बंद आंख से देख रहे हैं। बंद आंख से देखना तो वास्तव में कोई कल्पना की बात है। अपने शरीर से युक्त रहिए। एक ही पुरुषार्थ है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। और ये अभिप्राय बना लें कि हमने मूर्त पदार्थों को जानना देखना बंद करना है, क्योंकि सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सहज ही हम अपने सन्मुख रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। सुखी होने का इतना सुगम मार्ग है मूर्त पदार्थों से विरक्त होना। वह इसलिए कि मूर्त पदार्थ मिलते हैं नहीं और हम मिलने की एक मिथ्या कल्पना कर लेते हैं। उनके लक्ष्य से हम इस विशेष सुख रूप नमन करते हैं और ये मान लेते हैं कि सुख उन मूर्त पदार्थों से हुआ है। सो एकांत भ्रम है। आश्वस्त व्यक्ति को कोई मूर्त पदार्थ सुखद नहीं लगता है। उसको दुख लगता है वह स्वयं के ही विभाव परिणाम से है। सुख दुख मूर्त पदार्थों से बिल्कुल नहीं होते हैं। हमको हमारे राग आदि से शरीर अस्वस्थ होता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। शरीर में छेदन वेदन हो रोगादि हो तो दुख का अनुभव करते हैं। बाह्य जगत तो निमित्त मात्र हो सकता है, पर दुख हमारे भीतर से ही आता है, क्योंकि हम मूर्त कर्म से बंधे हैं। मूर्त कर्म का बंधन नहीं हो, मूर्त शरीर नहीं हो, तो सारा जगत मिलकर भी हमारे दुख में निमित्त नहीं हो सकता है। हम दुख रूप परिणमन नहीं कर सकते हैं।
शरीर अच्छा हो तो दुख नहीं होता है और शरीर खराब हो तो दुख होता है। पवन पुत्र हनुमान ऊपर आसमान से गिरते हैं, चूंकि शरीर उत्तम संगठन वाला है तो उनको गिरने से कुछ भी दुख नहीं होता। हमको भी ऐसा ही शरीर बना लेना है। कर्म रहित शरीर हो तो उसमें वेदना नहीं होती है। हमें कर्म रहित हो जाना है और कर्म रहित होने के लिए केवल जिज्ञासा को समाप्त करना है, जानने को ही रोकना है। कदाचित जानना हो जाए तो फिर जानने में खड़े नहीं रहना है, उपयोग पलट लेना है, अपनी ओर कर लेना है, तो फिर दुख लंबा नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान में होने वाले दुख को यदि हम पहचान लेते हैं तो उस इंद्रिय ज्ञान से विमुख रहना, बहिर्मुखता को छोड़ देना सुगम हो जाता है। और इंद्रिय ज्ञान में सुख लगता हो तो फिर इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना संभव नहीं है। जो भी सुख हुआ है वह हमारे स्वभाव से ही हुआ है, पदार्थों से नहीं, क्योंकि पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त के जानने से एक वैश्विक सुख का परिणाम होता है, उससे हम भ्रमित हो जाते हैं। उस भ्रम का ही निवारण करना है। हम ही इंद्रिय ज्ञान रूप होते हैं, हम ही इंद्रिय सुख रूप होते हैं, उसमें मूर्त पदार्थों का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। हम वृथा ही मूर्त पदार्थों को सुख का कारण मान लेते हैं और उनके सन्मुख बने रहते हैं। इस भ्रम का निवारण करने के लिए बस मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है, पांचों इंद्रियों का व्यापार बंद रखना है। फिर हमको दुख छू भी नहीं सकता है, इसके विरुद्ध अपार सुख का अनुभव होता है। और यह सब प्रयोग करके ही स्वीकार करना है। अपने शरीर से जुड़ते हैं तो बाहर का जानना बंद हो जाता है और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। नेत्रों का व्यापार अपने अमूर्त शरीर तक नहीं है, उसका व्यापार मूर्त शरीर तक ही होता है, उसके भी सर्वभागों तक नहीं होता है। जबकि हमको संवेदना अपने संपूर्ण शरीर में उपलब्ध होती है, क्योंकि उसमें कोई इंद्रियों की पराधीनता नहीं है। सिर के भाग पर आइए। ज्ञान में खड़े हैं तो कितने विकल्प होते हैं, नाना तनाव का कारण बनता है, तो हमें ज्ञान के विभाव रूप को समझ लेना है। ज्ञान ही दुख दाता है। अनादि से हम ज्ञान की इच्छा करते आए हैं, परमात्मा से भी ज्ञान मांगते हैं, जबकि हमें परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगना है। प्रथम तो परमात्मा हमारे सामने ही नहीं है और वे हमको जानते भी नहीं हैं। परमात्मा से सुख की आशा करना वृथा ही नहीं है, अनर्थकारी भी है। सुख की आशा
हमको अपने अमूर्त शरीर से करना है, उसी को नमन करना है, उसी को परमात्मा मानना है, उससे सुख की आकांक्षा करिए, उसी से यह प्रार्थना करिए, हे प्रभु आनंद दाता आनंद मुझको दीजिए। शीघ्र सारे दुखों को हर लीजिए। अपनी मूर्त जो परमात्मा रूप है उसके समक्ष होते हैं तो दुखों की निवृत्ति होकर सुख की अनुभूति होती है। परमात्मा हमारे लिए एक ही है, वह अपनी मूर्त है। अनेक परमात्मा हूँ पर वे हमारे नहीं है, और हमारे नहीं है तो ग्राह्य भी नहीं है। जैसे स्त्री के लिए बाहर लोक में तो बहुत पुरुष हैं, लेकिन उसके लिए एक ही पुरुष है। पुरुष के लिए एक ही स्त्री है, यद्यपि बाहर में अनेक स्त्रियां हैं। अनंत जीव मुक्त हो गए हों पर हमारे लिए तो परमात्मा हमारी मूर्त ही है। अन्य को परमात्मा देखना ही नहीं है। परमात्मा के नाम से केवल हमको हमारी मूर्त का स्मरण हो, क्योंकि वही एकमात्र आनंद दाता है। जब जब परमात्मा की भक्ति का विकल्प हो तब तब अपनी मूर्त को ही याद करना है। उस मूर्त के सन्मुख होने से ही आप प्रकृति पुण्य में बदलती है तो हमको स्वस्थ इंद्रिय मस्तिष्क मिलते हैं, तो सम्यक ज्ञान उपजता है। दर्शन वो कर्म नाश को प्राप्त होता है तो सारा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। सब कृपा अपनी मूर्त की है, उसके सन्मुख होने की है, उसी के प्रति कृतज्ञ होना है, उसी को पाना है, उसी के सन्मुख रहना है। उसी के सन्मुख रहने से ऐसी कर्म प्रकृति का संबंध बनता है जिससे हमको वज्र वृषभ नाराज संघनन मिलता है, समचतुर्थ संस्थान मिलता है और हम सुगमता से अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो सकते हैं। सर्व उपकार हमको अपनी मूर्त का है, अन्य किसी का नहीं। जो कुछ सुख मिलना है वह अपनी मूर्त से मिलना है, उसी के सन्मुख रहने से मिलना है। सन्मुख भी यदि यत्नपूर्वक नहीं होते हैं तो भी कुदरत में ऐसा विधान है कि जीव निरंतर बहिर्मुख नहीं रह सकता है, वह अपने सन्मुख होता ही है और अपने सन्मुख होने से ही संसार में वह कुछ सुख पाता है। व्यक्ति सदा बहिर्मुख नहीं रहती है, पलक भी हमारी निरंतर खुली नहीं रहती है, वह झपकती ही रहती है। वह ये बताती है कि निरंतर बहिर्मुख रहना संभव नहीं है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। जितना जानना है सर्व ही विभाव है। यदि आपको आपकी उपलब्धि सर्वथा नहीं हो तो जीव का ही नाश हो।
इसलिए ज्ञान छूटकर दर्शन होता है, स्वयं को स्वयं का अनुभव होता है। बाल गोपाल सभी को अपना आभ्यंतर शरीर अनुभव में आता है। यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति उसको होती है अपने अमूर्त शरीर के प्रति, अपने विस्तार के प्रति। वह अपने विस्तार व अपनी मूर्ति है, अपने परमात्मा की प्रतिमा है। उसी को सुख स्वभावी मान लेते हैं तो वह अपनी प्रतिमा का कल्याणक हुआ, गर्भ कल्याणक हुआ। फिर उसी में सुख में वृद्धि होती है, उसी में स्थिरता होती है, तो फिर उत्तरोत्तर सुख बढ़ता है। सम्यक ज्ञान होता है तो उसी का नाम ज्ञान कल्याणक है। स्वरूप में स्थिर होते हैं उसी का नाम तप कल्याणक है। हमको उसी से निर्वाण होता है, उसका नाम निर्वाण कल्याणक है। सब कल्याणक अपने मूर्त के आश्रित हैं, अपनी प्रतिमा के आश्रित हैं। तो उसी प्रतिमा का यथार्थ में पंच कल्याणक होता है। मोक्ष मार्ग में पर का कुछ भी काम नहीं। गुरु मध्य पर आई है। सब जीवों को अपनी अपनी प्रतिमा का पंच कल्याणक करना है। परस्पर का व्यवहार अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है। लोक में भी हम अपना खाना बनाते हैं, अपने वस्त्र पहनते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सारे जगत का तो काम करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। नेत्रों के भाग पर आइए। जब अपनी मूर्त को विषय बनाते हैं तो फिर जगत नहीं होने जैसा हो जाता है। जैसे आंखों के सामने तिनके की आड़ हो तो बाहर का समुद्र भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हम अपना अनुभव करते हैं तो बाहर कितना ही बड़ा लोक हो, वह हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता है। बस तिनके जितनी आड़ देने हैं और मोक्ष हो जाना है। बाहर के जगत को नहीं जानना है तो फिर मोक्ष हुआ ही समझे। गेहूं के जानने से ही सारा क्लेश है। गेहूं को जानना ही ज्ञान कहलाता है, तो ज्ञान से ही सारा क्लेश है। ज्ञान का निरोध करें तो स्वमेव ही अनुभव होता है, सुखानुभूति होती है, आत्म दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। फिर ये अमूर्त शरीर ही वास्तविक आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। कानों के भाग पर आइए। कानों में कटु मधुर स्वर सुनने में आता है तो राग द्वेष हो जाता है, और नहीं सुनने में आए तो कोई राग द्वेष नहीं होता, हम निराकुल रहते हैं। दायां कान कानों का आकार मात्र हो, मूर्त कान नहीं हो और मूर्त आवाज का श्रवण नहीं हो, वही मुक्त दशा है, सुख की दशा है। पहले ही मूर्त इंद्रिया हो और सुनने जानने देखने का अभिप्राय नहीं है तो हम सहज अंतर्मुख रहकर सुख पाते हैं।
तभी कहा है इंद्रियों के होते हुए इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, इंद्रियातीत रहना है, तो परमात्म दशा मिलने में समय नहीं लगता है। फोटो के भाग पर आइए। परमात्मा आहार नहीं करते हैं, उसका क्या कारण है? उनको क्षुधा नहीं लगती है, आहार नहीं होता है, फिर भी निर्बलता नहीं होती है, वे दुख का अनुभव नहीं करते हैं, उत्कृष्ट सुख का ही अनुभव करते हैं, तो वे आहार ग्रहण नहीं करके अपनी मूर्त का ग्रहण करते हैं। तभी अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा वास्तविक आहार है, उसका ग्रहण मात्र अनुभव रूप होता है। गर्दन के भाग पर आइए। हम विभिन्न भागों पर आते हैं, तो उसका कारण बस इंद्रिय ज्ञान से अपने को मुक्त करना है। वास्तविक बंधन वह इंद्रिय ज्ञान का ही है। हम इंद्रिय ज्ञान से ही बंधे हैं, अपने ही विकृत पर्याय से बंधे हैं। दुख सारा ही जगत के परिचय का है, हमें परिचय से अतीत हो जाना है। किसी का भी परिचय नहीं हो, वही उत्तम दशा है, सुखद दशा है। ब्रह्मांड में रहते हुए इसी देश में, इसी शहर में, इसी कॉलोनी में रहते हुए भी हमको किसी से परिचय नहीं रखना है। जहाँ परिचय है वहाँ दुख है, और जहाँ केवल अपना ही परिचय है वहाँ सुख है। अब अपना परिचय तो सब जीवों को है कि ये मैं हूँ, पर उस स्वरूप का हम अनुभव नहीं करते हैं, तो सुख स्वभावी होने पर भी सुख का अनुभव नहीं होता है, अपितु दुख का अनुभव होता है। विशाल धड़ बाग, दाई भुजा, बाई भुजा, दाया पैर, बाया पैर, इस अपनी अमूर्त मूर्त को विषय करते हैं, तो सहज ही मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद हो जाता है। हम इंद्रिय जयी होते हैं, वीतराग होते हैं और परमात्मा हो जाते हैं, फिर अनंत काल सुख से ही रहते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही बंद करना है, और कदाचित हो जाए तो उसको सुख का कारण नहीं, दुख का ही कारण मानना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।